भाष्य चलेगा। द्वौ माने द्विसंख्याकौ भूत सर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ। दो है संख्या जिनका ऐसे यह भूतों की सृष्टि, भूतों का माने मनुष्यों का, सर्गौ माने सृष्टि इति भूत सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासु संपत्ति उत्तानि। व्युत्पत्ति दिखा क्या सृज्यते इति सर्गौ, जो पैदा किया जाए उसका नाम सर्ग है। भूत भूत ही है जो सृज्यमान, जो उत्पन्न होते हुए भूत ही है जो दैव संपत्ति से युक्त होंगे या आसुर संपत्ति से युक्त होंगे। ऐसे होने से दो भूत सर्ग उच्चेत है। इसलिए हम लोगों ने कहा दो भूत सर्ग, भूतों की सृष्टि है, जीवों की सृष्टि है, दो प्रकार के जीवों की सृष्टि है, ऐसे व्यवहार हो गया। उन्हें दो प्रकार के स्वभाव वाले जीवों की सृष्टि हुई है, एक स्वभाव दैव स्वभाव, दूसरी आसुरी स्वभाव। इसे क्या प्रमाण है? तो श्रुति द्वया प्राजापत्या देवासुरास्ति श्रुदय है। प्रजाण्यक 1:3 लोके अस्मिन मन संसार इत्यर्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि हुई है। प्रजापति की संतान भूता सृष्टि प्रजापति का ही है। ये मनुष्य की शास्त्र संस्कार प्रबल को लेकर के स्वभाव सिद्धि है, राग द्वेष अभिभूत होकर के धर्मपरायण हो तो उसको देवता का दैवी संपत्ति वाला, और जब स्वभाव सिद्ध राग द्वेष प्रबल हो जाए, शास्त्र संस्कार की प्राबल्यता से शास्त्रीय स्वभाव प्रबल नहीं है तो राग द्वेष आदि जो स्वाभाविक संस्कार है यही प्रबल हो जाए, तब आसुर संपत्ति में है, तब उसको आसुर कहते हैं। ऐसे दो प्रकार के विभाजन को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं सर्वेशम द्वैविध्योपपत्ते है। वास्तव में यह बात सर्वेशम कह दिया, सर्वेशम द्वैविध्योपपत्ते है। सकल प्राणी वेदों में संपत्वयुत अतिरिक्ता नाम अपनी प्राणी वेदा नाम संभवात कुतो भूतानां द्वित्वम, तब कहते सर्वेशम। क्यों कहते भूतों में द्वित्व? कहते सभी में हो सकता है, तो सभी में ही ले लो, कोई आपत्ति नहीं। दैवी कुत्ता आसुरी कुत्ता, दैवी गधा आसुरी गधा, दैवी घोड़ा आसुरी घोड़ा, सब में ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वेशम उपपत्ति है भी, सभी में होते भी है। कोई कोई ऐसे गाय होते हैं बिल्कुल सीधे, कोई कोई गाय ऐसे जाती मारने की, तुरंत चालू करते, पीछे जाओ तुरंत लात उठा देंगे, मारेंगे। वो दूध निकालने के लिए भी छोड़ते नहीं, पैर को रस्सी से बांध के निकालना पड़ता है जबरदस्ती, एकदम आसुरी गाय। ये तो लोक व्यवहार में अनुभव सिद्ध है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं। भाष्यकार कहते हैं आप भूत सबसे सकल भूतों के लिए हमें कोई आप सर्वेशान विद्युपत्ते कौ दो भूत सर्गो इति उच्चेते, कौन है वे दो भूत सर्ग? तब जवाब प्रकृत वे वह जो पहले से चर्चा होते आया हुआ है, दैव आसुरेव च, एक दैव है और दूसरा आसुर है। उक्तयोरेव पुनर्नुवाद प्रयोजन। अरे जब पहले से चर्चा हो ही चुकी है 9वीं अध्याय वगैरह में, फिर दोबारा आप उसको अनुवाद करके यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्या प्रयोजन है? अनुवाद है प्रयोजन माह, दोबारा अनुवाद कर कथन करने में प्रयोजन बता रहे हैं। दैव भूत सर्ग अभयम सत्शुद्ध इत्यादि ना विस्तरशो विस्तर प्रकार ही प्रोक्ता कथित। यहाँ पर जो दैव है भूत सर्ग, उसके जो गुण होते हैं अभयम सत्य शुद्धि इत्यादि के द्वारा विस्तार रूपेण मैंने विस्तार के प्रकार से मैंने प्रकृष्ट रूपेण कथन कर दिया है। न तो आसुर, आसुर का संपत्ति के बारे में अभी तक विस्तार रूपेण चर्चा नहीं की गई है। विस्तरशो अतः तत्परिवर्जनार्थम आसुरम, लेकिन उसकी विद्या क्या जरूरत है चर्चा करने की? जो खराब चीज उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? कहते हैं उसके परिवर्जन करने के लिए, उसको त्यागने के लिए उसकी चर्चा करना जरूरी है। लेकिन उल्टा होता है, जिसको त्यागने का हो उसको पकड़ दे लोग, ज्यादा स्वभाव हो गया लोगों के। आज जिस चीज को छोड़ने कहेंगे ना उसको ज्यादा करेंगे। क्यों कहा? उल्टा खोपड़ी है ना, क्यों कहा इन्होंने ऐसे? जान बूझ के कहूंगा, ऐसे लोगों की दुर्बुद्धि है। आपको पेपर नहीं पढ़ना, सबरे शाम पढ़ेंगे। पहले सबरे एक बार पढ़ रहे थे ना,
आप सवेरे भी पढ़ेंगे, दोपहर भी पढ़ेंगे, चाहे टाइम शाम सोने से पहले भी पढ़ के सोएंगे, क्या करोगे आप जिस चीज के लिए मना करेंगे उसी को ज्यादा करने वाले कलयुग में ज्यादा हुए। आप जो अच्छी चीज करने को कहो वो नहीं करेंगे। एक महात्मा दृष्टांत देता था इसीलिए, तब उल्टे बोलना पड़ेगा ना, जो नहीं करना है उसको बोलो करो बोलना पड़ेगा, है ना। उसको बोलना पड़ेगा शास्त्र मत पढ़ो, तो खूब पढ़े, इन्होंने क्यों मना किया, इसे मैं पढ़ूंगा। खूब टीवी देखो, लेकिन क्यों ऐसे कहा, मैं नहीं देखूंगा। हाँ, पति पत्नी के दृष्टांत उल्टा करने वाले पहले सुना चुका। तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है। आज के जमाने में उल्टा समझाना पड़ता, सीधे समझाओ तो वो कान में नहीं घुसता किसी के, ठीक ठीक उल्टा बोलना पड़ता है। टीवी खूब देखना, सवेरे दोपहर शाम रात देखते रहो, उससे में तुम्हारा मोक्ष होगा बोल देना, उसी से मुक्ति मिलेगी, उसी से ज्ञान मिलेगा, उसी से मोक्ष होगा तुम्हारा। तब शायद छोड़ दे। हम कहते छोड़ो मत देखो, तो देखते हैं। इसे अब कहना पड़ेगा देखो खूब, उससे मुक्ति होगी तेरी, उससे भगवान कृपा होगा। टीवी देखते देखते थे भगवान टीवी से निकल के आएंगे तो पर कृपा कर देंगे। देख रहे तो साला बर्बाद होने तो, और क्या करें। पाप के घड़ा भरना तो किस तरह से है, या तो पुण्य का घड़ा भरो या तो पाप के घड़ा भरो, दो ही तो होता है, तीसरा तो है ही नहीं। अब पुण्य घड़ा भरने बोलते तो भर नहीं रहा, क्या करे। इसे पाप घड़ा भरने की रास्ता बताने पड़ेंगे। दोनों से कल्याण होता है ना, लेकिन संसार में ही तो विचित्र भगवान ने दिखाया लीलाओं में, जिसका पुण्य की घड़ा भरा उसका भी मोक्ष हो गया, जिसका पाप की घड़ा टोटली भर गया उसकी भी मोक्ष हो गई। अभी बीच वाले है ना, वही फंस रहे हैं इधर उधर, न पुण्य की घड़ा भर रहा है न पाप की घड़ा भर रहा है, बीच में खिचड़ी हो रही, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप। भगवान कहते चल लटर पटर में रहो तुम, और क्या करोगे। तो इसलिए कहते हैं वो भी जरूरी, क्यों, तत्परिवर्जनार्थम आश्रम। हे पार्थ मे मम वचनाद उच्यमाणम विस्तृश शृणु अवधान। क्योंकि उसका परिवर्जन करना, उसको त्यागना है उस आसुर संपत्ति को, इसीलिए मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। हे पार्थ मेरे वचन जो कहे जाने वाले आगे, उसको विस्तार रूप में कहने जा रहा हूं, उसको बढ़िया एकाग्र होकर सुनो। कहीं भी तेरे हृदय के अंदर एक छोटा सा भी इनमें से कुछ भी रह जाए, तुरंत निकालने की कोशिश करो। यह आसुर संपत्ति, इनमें से लेश मात्र भी अंदर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी रह गया, सफेद कपड़े में एक काले धागे के समान है, ये धब्बा के समान है। छोटा सा बिंदी काला भी क्या है, सफेद कपड़े में साफ दिखता है। काले कपड़े पर काले दाग क्या दिखना है, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। इसलिए सावधान होना पड़ता है मुमुक्षु को। इस आसुर संपत्ति का ज्ञान इसलिए जरूरी है, दोषों का ज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि दोषों का परिवर्जन कर सके। गुणों का ज्ञान इसलिए उसको हम आदान कर सके। त्याग करने के लिए दोष ज्ञान है, ग्रहण करने के लिए गुण ज्ञान है। गुणग्राही दोष त्यागी होना पड़ता है, वही समझा रहे हैं। तो भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरणिका में कह रहे, अध्याय परिसमाप्तिर आसुरी संपत् प्राण विशेषण प्रदर्शित है। अध्याय परिसमाप्ति, पूरी अध्याय की परिसमाप्ति तक, यहां से लेकर 7वें से लेकर अध्याय की परिसमाप्ति तक हो आसुरी संपत् प्राण विशेषण, आसुरी संपत्ति को प्राणियों का विशेषण रूपेण हम दिखाएंगे। प्रदर्शते प्रत्यक्षीकरण शक्यते अस्या परिवर्जन कर्तुम। ऐसे क्यों दिखाना चाहते हो प्राणी का विशेषण रूपेण, इसीलिए ऐसा प्रत्यक्ष कराने पर ही आप उसको त्याग कर सकेंगे, त्याग करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए जानबूझ करके केवल गुणों दोषों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, दोषवान पुरुषों की व्याख्या कर दे रहा हूं, दोषवान प्राणी की व्याख्या कर रहा हूं। आसुर संपत्ति वाला प्राणी कैसे जीता है वो मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि आप वैसे जीवन न जिए। जीवों का विशेषण रूप में बताएंगे, विशिष्ट कथन होगा, पहले जैसा नहीं। परिवर्जन कर्तुमिति प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा, आसुरा जना, जो आसुर संपत्ति से युक्त जो जन है
आसुरी और राक्षसी गुणों से, या दो गुण नहीं बल्कि दोष कहना पड़ेगा, आसुरी और राक्षसी दोषों से जो जन है वे लोग न प्रवृत्ति को जानते हैं न निवृत्ति को जानते हैं। तो चकार इसलिए कह दिया उदासीन भाव तो वे जाने ही कहां से। चकार से उदासीन भाव और पहली चकार से दूसरी चकार से ज्ञानी का स्वरूप वे कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। न प्रवृत्ति को जानते हैं निवृत्ति को जानते हैं, उभय रहित जो उदासीन अवस्था उसे भी नहीं जानते हैं, और इन सबसे विलक्षण ज्ञानी का स्वरूप है उसको भी वे नहीं जानते। इसे दो चकार पूर्वार्ध में आ गया। क्योंकि प्रवृत्ति तो कहने के लिए सभी कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं वो प्रवृत्ति सारी उनकी, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, निवृत्ति भी चाहे शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, वह सब कुछ तब तक सफल नहीं माना गया जब तक संध्या नहीं किया गया। शास्त्रीय कर्म प्रवृत्ति हो या निषेध किया हुआ शास्त्रीय निवृत्ति हो, चाहे लौकिकी प्रवृत्ति लौकिकी निवृत्ति, ये चार है। इनमें उदासीनता और इन सबसे विलक्षण ज्ञान स्वरूप होता है। ये सारी चीज तब आपके आचरण में आता है जब इन सब का जड़ बूता है संध्या वंदन। क्या नहाने से अशुद्ध नहीं है? दक्ष स्मृति का विशेष रूप में कथन करते दूसरा अध्याय 23वां श्लोक दक्ष स्मृति का, संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। संध्याहीनो अशुचि है, बढ़िया से बढ़िया 50-60 रुपए वाला स्पेशल साबुन ला के नहा लो, बढ़िया आयरन किया हुआ कपड़ा पहन लो, सेंट लगा लो, तो भी आप शुद्ध नहीं है। इसे संध्याहीनो अशुचि नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। सकल कर्म, चाहे प्रवृत्ति कर्म निवृत्ति कर्म उदासीन कर्म ज्ञानी कर्म हो, कोई भी कर्म में से कोई अधिकारी नहीं है, कह दिया। नित्यम अनर्ह सर्वकर्म, सबका जड़ संध्यावंदन है। संध्यावंदन से ही आपके प्राण शुद्धि, भूत शुद्धि, मन शुद्धि, सर्वशुद्धि होती है। अन्य जगह चमड़ा शुद्ध होगी, थोड़े पसीने निकलेंगे, पसीने का दुर्गंध तो निकलेगा, और क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं। कि प्राणायाम करेंगे ना संध्यावंदन में, तो प्राण शुद्धि होगी, भूत शुद्धि है उसमें, दिग्बंधन है, गायत्री मंत्र जप होगा, मन शुद्धि होगी, मार्जन वगैरह सब आता है उसमें, अगमर्षण मंत्र है उसमें। रात में किए सारे पाप नष्ट हो जाए, दिन भर में हुआ सब पाप नष्ट हो जाए, शाम को बोलेंगे इस तरह से, है ना मंत्र उसमें, अगमर्षण मंत्र होगा। उनके पाठ किए बिना, उन मंत्रों का पाठ करके जो विधि का पालन किए बिना आपका सर्वांगीण शुद्धि कहाँ हुई? नहाने से तो चमड़ा शुद्ध हुआ। तो भूत शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि, सर्वशुद्धि संध्यावंदन से ही होता है। तत्पश्चात आप यदि कोई भी कर्म करेंगे, शास्त्रीय प्रवृत्ति कर्म हो, शास्त्रीय निवृत्ति कर्म हो, शास्त्रीय उदासीन कर्म हो, ज्ञान अनुकूल कर्म हो, और सर्व कर्म के योग्य तभी होता है। ऐसे सन्यासियों के लिए भी कह दिया यति संध्या होती, यति संध्या। संन्यास लेने के बाद भी कुछ मंत्र हैं, उनके रोज वो पाठ करना पड़ता है, उससे उनकी शुद्धि। यानी कि जल लेके संकल्प करना एक जरूरत नहीं उनके लिए, वो कर्म त्याग कर दिया ना, अग्नि त्याग सब त्याग कर चुका है सन्यासी, इसे वो सब उनके लिए नहीं है। संध्यावंदन में न दीप जलाएगा, न धूप जलाएगा, कुछ नहीं करना है, बस मंत्र पाठ कर लेगा, हंस गायत्री जपेगा और प्रायश मंत्रों को जपेगा, उससे उसकी शुद्धि हो गई। फिर अन्य शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति सकल प्रकार कर्मों को करें। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान रखना है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा न शौचम ना पिचाचारो। शौच भी नहीं जानते, शुद्धि कि महाभारत में कहते हैं व्यवस्था देते हुए कि प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम प्रजापति अथ अब्रवीत, महाभारत 12:217-4। और निवृत्ति लक्षण धर्मम ऋषि नारायणो अब्रवीत 12:217-2 में। मैंने प्रवृत्ति रूपा धर्म को बताया है प्रजापति ने, निवृत्ति धर्मों को बताया है नारायण ऋषि नारायण। इसलिए शुद्धि संध्या से
असंध्याय ना करे तो शौच कहां से होगा? न शौचम। और शास्त्रीय परंपरा से प्रजापति प्रोक्त प्रवृत्ति मार्ग, नारायण प्रोक्त निवृत्ति मार्गों को ये आसुरी प्रवृत्ति वाले कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि वह नारायण को भी नहीं मानते, किसी ऋषि को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते। ना पिच आचारो, और आचरण भी वो नहीं जानते। न सत्यम तेष विद्यते, और उनमें सत्य नाम का चीज होता ही नहीं। झूठी झूठ, झूठी झूठ से चलते ही आसुरी वृत्ति वाले। भाष्यकार प्रवृत्तिम च प्रवर्धनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति ही ताम, पुरुषार्थ का साधन जो कर्तव्य है, उस कर्तव्यों में जो प्रवृत्ति है उसको, उसका नाम प्रवृत्ति लेना। निवृत्ति च तद विपरीताम, ठीक पुरुषार्थ में जो असाधन भूत है, अकर्तव्य है, उनसे हट जाने का नाम निवृत्ति। यस्माद अनर्थ हेतु तो निवर्तितव्यम सा निवृत्ति, जिससे अनर्थ के साधन हो उनसे निवृत्त हो जाने का नाम ही निवृत्ति है। तांच जना आसुरा न विदुर न जानती, उसको आसुर लोग नहीं जानते हैं। न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एवं न विदुर, प्रवृत्ति निवृत्ति इतने को ही नहीं जानते ऐसी बात नहीं, बल्कि न शौचम नाप्यचाचारो न सत्यम तेष विद्यते। उत्तरार्थ पूरा एक साथ लिख दिया, आगे व्याख्या करेंगे स्वयं भाष्यकार को। अशौचा कहने का मतलब वे अशौच रहते, अनाचारा मायाविन, और न सत्यम के लिए अनृतवादिन। न चाचारों के लिए कह दिया अनाचारा, न सत्यम के लिए अनृतवादिन, न शौचम के लिए अशौचा। ये सदा अशुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि मंत्र आदियों से ही वास्तविक शुद्धि होती है। तार शुद्धि न होना ही अशौच है। अशुद्ध रहते नहाते धोते नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना है, कपड़ा नहीं धोते ये अर्थ नहीं है। यहाँ मंत्र आदियों से जो विहित है, जैसे शुद्धि होनी चाहिए वैसा शुद्धि नहीं कर लेते हैं अपने आप का। इसे न्यास आता है ना, हर चीज का न्यास होता है। न्यास करता क्या है? आपको शुद्धिकरण करता है। ऋष्यादिन्यास है नहीं, करन्यास, हृदयादिन्यास, अंगन्यास जिसको कहते हैं। न्यूनतम 3 तो करना ही है न्यास है। 16 न्यास होते हैं। बहुत ही विलक्षण अनुष्ठान करना है गहरी तो 64 न्यासों का वर्णन है। 64 न्यास होते। इतनी प्रकार से अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। देवी देवता सबको मंत्रों से अपने अंदर आह्वान करके बिठाना पड़ता है। जैसे अशोचान शोचस्तम बोलते कि नहीं, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो अंगूठे में उस मंत्र, उस श्लोक का वो आधा जो श्लोक है वो मंत्र है। उस मंत्र से इस अंग के शुद्ध स्पर्श के करने से मंत्र उच्चारण पूर्वक वो अंग की शुद्धि, और उसमें उस श्लोकाभिमानी देवता स्थापित हो जाएगा। देवता अंदर प्रवेश कर गया उसके द्वारा, तो अपने आप जो आसुर खत्म हो गए, देवी शक्ति प्रवेश हो गई, तो राक्षसी आसुरी जात की शक्ति नष्ट हो जाएगी। हैं वही बता, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, जिसको अंगन्यास कहते हैं। लेकिन भगवद गीता में भी जो छापते हैं 2 ही न्यास छाप देते हैं। अरे क्योंकि ऋष्यादि जो पहले बोला है ना, उसमें न्यास आ गया, आप लोग उसको नहीं जानते हैं। जैसे गीता में शुरू में क्या बोलते हैं, ओम अस्य श्री भगवद गीता महामंत्र है ना, वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता बोलते कि नहीं बोलते हैं, वही तो ऋषादिन्यास है। उसी को वह बोलना है, शिरसे स्वाहा शिखाए, ये बोलना है। शिरसे नम मुखे हृदय, इसे बोलना पड़ता है। देखो बोल के दिखाता हूँ अभी, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए तो लोगों को लाभ हो जाएगा। ओम से श्रीमद भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यासन विशोचस्तम प्रज्ञावान भाषित बीजम सर्वधर्मान प्रतिज मामेकम शरणवृत्ति शक्ति अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि कीलकम नैनम छिन्न शस्त्राणि पावित कीलकम, यही तक रखो। इसके बाद एक और छूट गया, पंक्तियां नहीं है, वो लिख लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे श्रीमद भगवद गीता पाठे विनियोग, वो लास्ट में है ना, वो यहाँ जोड़नी पड़ेगी। हाँ, इसके बाद ही कीलकम के बाद, कीलकम के बाद वो पंक्ति जोड़ना, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग, उसको यहां जोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे
श्रीमद् भगवद गीता पाठे विनियोग, ये आपने पहले पाठ करके जल छोड़ दिया, विनियोग हो गया, संकल्प हो गया। फिर इनको बोलेंगे आप दो बार, ओम मत्स्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि नमः शिरसी, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, श्री कृष्ण परमात्मा देवोदाय नमः हृदये, अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावाद भाषसे बीजाय नमः गुह्ये, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज इति शक्तेन पादयोः, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि कीलकाय नमः इति नाभौ। श्री कृष्ण परमात्मा प्रीत्यर्थे श्रीमद् भगवद गीता पाठे विनियोगाय नमः इति सर्वांगे, ये ऋषियादिन्यास। फिर करन्यास करो जो उसमें तो है ही है, फिर हृदयादिन्यास, ये तीन न्यास। ये शुरू में जो दी जाती है ना, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, किला और सातवां विनियोग, ये मिल करके शिरसी, मुखे, हृदये, गुह्ये, पादयोः, नाभौ, सर्वांगे, ये ऋषादिन्यास। तो इस प्रकार से कम तीन, दो तो छापते करने असर और ये भी जो ऊपर में विनियोग के लिए छपी रहती है जो, उसी से ऋषादिन्यास हो जाता है। इसी से शुद्धिकरण हुई, तब गीता पाठ। इस तरह से प्रत्येक मंत्र का जप में सब में क्यों न्यास दिया जाता है, ताकि इससे आपका शुद्धिकरण होता है, दैवी शक्ति का प्रवेश होता है, अंदर विद्यमान आसुरी और राक्षस शक्तियों का विनाश हो जाता है, तब वह कर्म सफल है, कर्म के योग्य आप हो गए और तार्शिक शुचित्व से युक्त कर्म करने से वह कर्म भी सफल हो जाता है। अशौचा, अनाचारा, मायाविनो, अंडृतवादिनः कर दिया ही आसुरा, ऐसे होते हैं ये आसुर प्रवृत्ति वाले। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, और वे क्या कहते हैं, यह जगत किसी ईश्वर के द्वारा संचालन किया हुआ नहीं, ईश्वर आदि को मानने की कोई जरूरत नहीं है, असत्य है और अप्रतिष्ठ। यह जगत कैसा है, असत्य, कोई सत्यता नहीं, जन्मा खाओ पियो मर जाओ बात खत्म, उसे आगे पीछे कुछ नहीं होता। मरणम एव मोक्ष, अंगना आलिंगनम एव स्वर्ग, भस्वीभूत से देह से पुनरागमनं कुतः इत्यादि जो चारवाक दर्शन पक्का आसुर दर्शन है। जगत असत्य, सत्य से उत्पन्न नहीं है, बल्कि छांदोग्य क्या कहता है, सदैव सौम्य आसित 6:1 में, वहीं 6:8-14 में क्या हुआ, 4 में बोलते हैं वहां सन्मूला सौमीमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा, छांदोग्य 6:8-4। और अगर आप प्रतिष्ठा वाला, सत प्रतिष्ठा नहीं इसका, आप प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है वास्तव में, कह दिया। ते आहु जगत असत्यम जगत अप्रतिष्ठम जगत अनीश्वरम जगत इत्याहु। हाँ, बल्कि ईश्वर ने क्या कहा है भगवद गीता में स्वयं 10वां अध्याय 8वें श्लोक में क्या आया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। और अगर कोई ईश्वर से प्रवर्तन नहीं हुआ, ईश्वर से कुछ पैदा नहीं होता, ईश्वर मानने की जरूरत ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर हूं। अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप में ईश्वर है, जो जितना खाने पीने मौज मस्ती करने में समर्थ है उतने में वो ईश्वर है। कोई छोटा ईश्वर, कोई बड़ा ईश्वर, जितना ज्यादा खाए पिए मौज करे उतना ज्यादा वो बड़ा ईश्वर है, इतना बड़ा धनी होगा उतना बड़ा ईश्वर है, जितना कम धन डाला है उतना कम ईश्वर है। वास्तव में निर्धन ही ज्यादा महान ईश्वर है, दारू पिया सो गया उससे बड़ा ईश्वर कौन होगा, मस्त है। चारवाक के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा मस्त है, कि ज्यादा धनिक भी बड़ा इनकम टैक्स और के चिंतन में पड़ा रहता है, नींद ही नहीं आती उसे बेचारे, टेंशन ही टेंशन होता है। और वो तो अपना सवेरे शाम से खाया पिया, कमाया खाया पिया और एक बोतल आधी बोतल पी ली, अपना सो गया। अपरस्पर संभूतम, वास्तव में परस्पर संभूत भी नहीं है, या कारण से कार्य उत्पन्न है, अरे कार्य कारण भाव वास्तविक नहीं है। काम हेतुकम अन्य किमपि नास्ति, केवल कामना ही एकमात्र कारण इस जगत का, और कोई कारण नहीं है, कहता है। वाक्य में कुछ दृष्टि तक देखो सच भी है, वो क्या होता है, सो अकाम यत, कहा ना श्रुति ने क्या कहा, एकमेव द्वितीय था, सबसे कामना कर दिया, एक बहुश्याम प्रजा ये,
कामना ही तो हेतु हुआ फिर उस ब्रह्म का। बीजांकुरवत परस्पर कारणीभूता, क्योंकि अपरस्पर संभूत इसलिए कह रहा है वो बीजांकुर के समान परस्पर कारणीभूत होकर के धर्माधर्म तद्वासना जो सातत्य निरंतर चल रहा है, ये कब उत्पन्न हुआ कोई नहीं जानता, कभी खत्म होगा कोई नहीं जानता। इसे अनादि धारा चल रही है, अनंत धारा चलते रहने वाला होने से इसकी चिंतन करने की कोई जरूरत ही नहीं है वास्तव में। न इसको कारण सोचने की जरूरत है, कार्य सोचने की जरूरत है। अरे जब तक हो तब तक तुम्हारे लिए है, जब तक तुम हो तभी तक है ना। हम नहीं है तो बाद में है, इसमें क्या प्रमाण है? था भी प्रमाण नहीं, होगा भी प्रमाण नहीं, है इस समय बस इतना ही प्रमाण है। इसे अपना मौज करो कहता है कि मन कारण संभव, बिना और कोई कारण ही नहीं हो सकता, इनका कारण। अरे वेद ऐसे कह रहे, वेद वेद क्या होता है? सब ढोंग है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है अपने कमाई के लिए। त्रयो वेद से करदारो भंड धूर्त निशाचरा, ऐसे कह दिया उन्होंने। ये तीन वेदों के कहा, त्रयो वेद से करता। वेद के करता कितने हैं? तीन लोग। ये भंड, दूसरा धूर्त, तीसरा निशाचर लोग हैं। ये तीन लोगों ने वेदों को बनाया मिलकर के, बदमाशी किया है। ऐसे वेदों का भी खंडन करते हैं ये लोग। इसे धर्माधर्मादि रूप प्रतिष्ठा व्यवस्था का कारणीभूत या स्वाभाविक जगत वैचित्रता आदि कोई भी कारण ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कहना है। भाष्य असत्यम यथा वयम अनृत प्राय तथा इदम जगत भी सर्वम असत्यम। जैसा हम लोग हैं, पैदा हुए मर जाएंगे, अनृत प्राय है। क्या सच्चाई है इसमें? जीवन में, जीवन में कोई सच्चाई है क्या? बाप क्या करा क्या नहीं करा, गया खत्म ही हो गया। उसे करा करा आपने भुगतो, नहीं। और उसके बाद आपने क्या करा क्या नहीं, कौन ध्यान दे रहा है? दादा क्या किया था क्या है, कौन? जितने लोग जानते हैं आजकल के जमाना वो है, दादा का शकल भी नहीं कोई देखा, ऐसे हो रहे हैं। क्यों? 35-36 में तो शादी करते ही है। बाप तब तक उम्र हो जाता है 60 का, दादे का होगी 80-90, कहाँ जिंदा रहेगा तब तक? है नहीं। अरे जो पोता पैदा होगा और दादा को कहाँ से देखेगा? वो खत्म हो जाता है। आज 30-35 से पहले शादी नहीं, और 60-65 से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रहना है। जब तक बेटे का शादी हुआ, बेटे का एक बच्चा होने से पहले बाप मर गया, तो दादा का दर्शन कहाँ से होगा? उसका तो पता कैसा मेरा दादा कैसा था, क्या था क्या नहीं था, क्या किया क्या नहीं। अब परदादा को तो सोचना ही नहीं, ये दुर्दशा है। तो इसलिए उनका कहना क्या लफड़े पड़ना है, हम सब झूठे ही हैं। इस जैसा वैसे जगत भी झूठा है, बोलता है। यथा वयम असत्यम अनृत प्राय तथा इदम अपि असत्यम अप्रतिष्ठन। इतना ही नहीं, अप्रतिष्ठ भी है ये। नाश धर्माधर्म प्रतिष्ठा। यदि कोई कहे नहीं भाई इस संसार की प्रतिष्ठा धर्म और धर्म है, कहते नहीं नहीं, अस्य धर्माधर्म प्रतिष्ठा न अतो अप्रतिष्ठन चेति। इसलिए यह संसार अप्रतिष्ठा भी है। न पुण्य पाप किस लिए? अगला जन्म हो तब न सोचा जाए पुण्य पाप का, अगला कोई जन्म होता ही नहीं न। भस्मीभूत देश पुनरागमन। चक्षुरेव प्रत्यक्षम प्रमाणम, और कोई प्रमाण है नहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं मानते हो। इसलिए आसुरा जना जगत दाहु, ऐसे आसुर लोग जगत के बारे में कहते हैं। और ये भी कह देते हैं साथ साथ अनीश्वरम न च धर्मादर सव्यपेक्षक अस्य शास्त्रता ईश्वरो विद्यते इत तो अनीश्वरम जगत दाहु। धर्म अधर्म आदि का अपेक्षा करते हुए शासन करने वाला इस जगत पर कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति है, यह बात को वे नहीं मानते। इसलिए कहते जगत अनीश्वर है, कहते हैं। किंच अपरस्पर संभूतम काम प्रयुक्त स्त्री पुरुष और अन्योन्य संयोगात जगत सर्वम संभूतम। परस्पर संभूतम काम हेतुकम किमन्यद्यपि न, ऐसा अन्वय होगा परस्परम में। काम से प्रयुक्त स्त्री और पुरुष का अन्योन्य सहयोग से ये सारा जगत पैदा हो रखा है। किमनित काम हेतुकम, काम हेतुकम एवं काम हेतुकम किम अन्य जगत कारणम, अर्थात न किंचित भी। कामना ही एकमात्र हेतु इस जगत की उत्पत्ति का, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है जगत का? कोई कारण नहीं हो सकता। आक्षेप कि मैं यहां अदृष्टम धर्माधर्मादि कारणांतर विदिते जगत काम एव प्राणिनाम कारणमिति।
क्योंकि जो है अदृष्ट धर्म धर्म आदि जो कारणांतर है वह न विद्यते जगत कारणांतरम न विद्यते जगत का कोई और कारणांतर अदृष्ट नाम से जो कहा जाता है धर्म धर्म आदि नाम से वो है नहीं। काम यो प्राणी नाम कारणम लोकायत दृष्टिरियम काम ही प्राणियों के अंदर इस जगत के प्रति कारण है ऐसा लोकायतिकों की यह दृष्टि है जो कि आसुरी दृष्टि है। ये अपरस्पर शब्द बनता कैसे उसके लिए देखो दिया है नीलकंठी सूत्र भी व्याकरण का अपरस्परा क्रिया सातत्ती सुट 6:1:44 है छठा अध्याय प्रथम पाद 44वां सूत्र है कहा पाणिनि व्याकरण में। और पर और अपर इसमें जो शब्द है वो अन्य अर्थ में है अन्योन्य परस्पर मने अन्योन्य इसलिए भाषाकार ने साफ कह दिया अन्योन्य संयोगात कहा ना इसलिए परस्पर का अर्थ। तो ये भी अर्थ लेंगे आप अपरार्थ मने कारणात् अपर मने जो पहले जो पर नहीं है पर से पहले रहने और मने कारण पर मने कार्य अपराध कारणात् परम कार्यम संभूतम इति अपरस्पर संभूतम ऐसा भी आप व्याख्या कर सकते हैं। कारण क्या है वो कारण से कार्य पैदा हुआ जगत रूप कार्य पैदा हुआ तो वजह कारण क्या है काम है तो कम एकमात्र कामना ही कारण है ऐसा आगे जवाब उसका इस तरह से भी अन्वय लोगों ने किया है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानुअल्प बुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। एताम दृष्टि में यह जो लोकायतिकों की दृष्टि है बारस्पत्य सूत्र है इसका बृहस्पति नाम का एक हुआ उसने ये सूत्रों को बनाया बारस्पत्य सूत्र कहते हैं चारवाक दर्शन का सूत्र ग्रंथ हो। नष्टात्मानो नष्ट विवेक विभ्रष्ट परलोक साधन वाले जिनकी बुद्धि परलोक का साधन स्वर्ग आदि का साधन होता वैदिक कर्म स्मार्थ कर्मों को स्वीकार नहीं करता इसी बुद्धि वालों कहते हैं नष्टात्मान। इसलिए वे सब अल्प बुद्धि वाले हैं अल्प विषय विषया एवं शास्त्र आदि बहुत विषय की बुद्धि उनके अंदर नहीं है तो जो सामने दिख रहा है लौकिक विषय उतनी ही विषय का ज्ञान वाले हैं इसलिए अल्प बुद्धि कह दिया। प्रभुवंत उग्र कर्माण इसलिए वे लोग उग्र कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्रूर कर्मों करते हिंसात्मक कर्मों को मारो काटो छिंदी भिंदी ऐसा बोलते हैं। भागवत में एक जगह प्रसंग आया शायद या किसी दूसरे पुराण में है कि ब्रह्मा जी जब अकेले पहले पैदा हुए नाभि कमल से डर गए थप 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 आवाज सुना तो तब करने बैठ गए जैसा थोड़ा आलस आया उनका जम्भई लिया करके जम्भई जैसे लिए बड़े असुर जो भयंकर एक से पैदा हो गए वो आलस से सारे तमोनी जीव पैदा हो गए अब मारो काटो खाने के लिए नहीं भूखा है अरे ये दिख रहा है देखो मुस्टुंडा बैठा हुआ है बड़ा ब्रह्मा है क्या ये क्या माने ब्रह्मा जी इन्होंने पैदा किया नहीं उसी को खाने लग गए उसको नोचने के भागे इसको खा लो इसको दाढ़ी पकड़ो। अब ब्रह्मा जी भागे वहां से क्या करे बचाओ अपने आप को बचा लो कहाँ भागे फिर उन्होंने तुरंत वही कमल लाल में घुस गए और भगवान को स्मरण करने लग गए हे भगवान ये क्या हो गया ये कहाँ से प्रकट हो गए सब अचानक। तो भगवान ने बताया तेरे ही तंद्रा से सब प्रकट हो गए तुम्हारे अंदर जो तमगुण आया उसका नतीजा है तो अपने सत्वगुण में जाओ इसी विपरीत दैव शक्ति दैवी सृष्टि को निर्माण करो नहीं तो सारा संसार का आ जाएगा। अब फिर दैवी सृष्टि किया ऐसे कुछ जगह वर्णन आता इसे आजकल कई बच्चे ऐसे अपने बाप को ही खा जाए माँ को ही खा जाए सब लूट जाए उन्हीं को ही तो चलता है संसार आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं माँ मर रही है बुला रही है बेटा जाएगा नहीं है मरने तो क्या करना है हमें पैसा कमाना है वहाँ क्यों जाए। बहुत सारे विदेश में रहते हैं ना वो यही करते हैं वो आते ही नहीं माँ के मरने पर भी नहीं आते बुलाने पर भी नहीं आते उनको आप पैसा दिखता है आने जन्म इतना लाख रुपया लगेगा और इतने दिन हमारे चौपट हो जाएगा इतना लॉस हो जाएगा तो वहाँ दूसरे लोग कोई ना कोई जला देगा छोड़ो बोलते और ज़्यादा पैसा भेज दें फोन कर दें पैसा भेज ये दुर्दशा है। एक बुढ़े आते हैं उन्होंने कहा बेटे ने कहा महाराज जब आप मरने लगेंगे आप बता देना हम आपको अमेरिका ले आएंगे आप अमेरिका में ही मरी हम यहीं आपका सब काम करते हैं हम भारत नहीं जाएंगे। यहाँ पैदा हुआ यहाँ पढ़ा लिखा वहाँ नौकरी मिल गई तो वहाँ लग गया तो वहीं का हो गया इतना
बाप के मरने पर भी आने को तैयार नहीं। तो बाप को तुम कोई भारत में नहीं मरना, अमेरिका में ही मरना, भोग भूमि में ही मरो, धन भूमि मत मरो। उल्टा पाठ पढ़ाते। नष्टात्मान अल्पबुद्धि प्रबंध उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। हर जगत के क्षय के लिए ही प्रवृत्त होते। खुद का नाश तो कर ही रहे हैं और जगत का भी नाश करने में लग जाते हैं। ये सब अहिता है, ये सब जगत के द्रोही लोग हैं। भाष्यम एताम दृष्टिम, क्योंकि बल्कि श्रुति स्मृतियों में क्या कहा, इससे गीता में पहले क्या बोल चुके, तीसरे छठे अध्याय में कहा गया आप लोग हम लोग को क्या करना चाहिए, अनेन प्रसविष्यध्वम येष वस्तुष्ट काम अधिको। ये जो यज्ञ प्रजापति को बताया गया है वेद और स्मृति, इसके आधार पर ही आपको सब कुछ फलों को प्राप्त करना चाहिए। यही आपके अपनी सारी कामनाओं को देने वाला है। ऐसे तीसरा अध्याय 10वें श्लोक में कहा। फिर छठे अध्याय में क्या कहते हैं, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत। छठा अध्याय 11वां श्लोक। आप देवताओं को दीजिए, देवता आपको देंगे, ऐसे परस्पर भावना करते हुए आप अपने परम कल्याण को ही प्राप्त कर लीजिए, कर दिया। और ये लोग कैसे हैं, उग्र कर्माण, नहीं मानते कुछ। जगत की रक्षा ऐसे ही होती है, परस्पर भावयंती होता है। लेकिन ऐसा व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद में यही होता है, परिवारवाद भी नहीं है। व्यक्तिवाद लोग, मैं ही बस, पत्नी भी हो तो काम के मतलब से है, बच्चे वो भी मतलब से है। एंजॉय किया, हो गया, दो चार क्या करें, संभाल लिया, पढ़ा लिखो करीब छोड़ दिए, छुट्टी पाई, जो भी मैं ही हूं बस, और कुछ नहीं। ये बच्चा मर रहा है मरने दो, पत्नी मर रही मरने दो, क्या लेन देन, अपना मस्त रहो, खाओ पियो, टाइम टू टाइम सेट होनी चाहिए। ऐसे लोगों को देखा शहर में जो घर में मुर्दा पड़ा है और कमरे में बैठ के बड़े पराठे खा रहे हैं। बेटे का शरीर पड़ा है, मरा पड़ा है, नौकर को तो बैक डोर से कमरे में लाओ पराठे, कौन भूखा रहेगा। अब इसके मित्र मित्र आएंगे, सब आए, स्कूल भी ले जाना बोल रहे, बहुत टाइम लगना है, तो बैक डोर से पराठे लिया, बढ़िया है, पीछे दरवाजे से वो कमरे में ला, बढ़िया खाया पी, थोड़ी देर आराम भी किया तो लोग आ गए तो उठ के चले। ये दुनिया है। यहाँ तो मानना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञानी वेदांती है, कोई बात नहीं होता है। या तो महासुर है वो, या असुर लोगों में आ गया वो। भाषा रेताम दृष्टि में अवष्टव्य आश्रित्य, ये जो आश्रय दृष्टि है इसको आश्रय करके नष्टात्मानो नष्ट स्वभाव, नष्ट उनके स्वभाव का मतलब क्या, विभ्रष्ट परलोक साधना, जिन्होंने परलोक साधनों से विभ्रष्ट हो चुके हैं, अर्थात परलोक आदियों के साधनों को ग्रहण नहीं करते, कि शरीर को पालने के लिए जितनी जरूरत उतने से मतलब रखते। और अल्प बुद्धयो, अल्प विषय विषया, अल्प विषय ज्ञान वाले, अल्पैव बुद्धि, अल्प विषय का ज्ञान वाले हैं, और वह इसलिए अल्पैव बुद्धि येषां, थोड़ी सी है ज्ञान जिनके पास, ते अल्पबुद्धया प्रभवंती उद्भवंती, वे उद्भव होते हैं, किस लिए, किस प्रकार से, उग्र कर्माण क्रूर कर्माणो हिंसात्मका, क्रूर कर्म करते हुए लग जाते हैं, हिंसा कर्म प्रधान वाले जीवन व्यतीत करते हैं। क्षयाय जगत प्रभवंती इति संबंध, प्रभवंती को अंत में जोड़ना पड़ता क्रियापद को, जगत क्षयाय प्रभवंती, जगत का क्षय के लिए प्रवृत्त होते हैं, ऐसे समझो। अपना क्षय के साथ साथ जगत का भी क्षय कर डालने वाले हैं ये लोग। कौन है वो, जगत वहिता, एक जगत के शत्रु है ये, जगत का ही शत्रु है। जैसे देशद्रोही बोलते हो वैसे जगत द्रोही है ये लोग, ऐसे होते हैं आसुर बुद्धि वाले। काम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम काम न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यते, कभी भी कामनाएं उपभोग करके शमन नहीं किया जा सकता है, इसे दुष्पूरे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कामनाओं को ही आश्रय करके दंभ मान और मद से युक्त होकर के, ढोंग, दंभ माने ढोंग, अधर्मी होते हुए धर्मित्व का नाटक रचा हुआ है, अपूज्य होने पर भी अपने आप को पूज्य मान बैठा हुआ है, और मदेन ने
उत्कर्ष रहित उत्कर्ष विशेष अध्यारोप कर लिया है। उसे दुर्गुणों से युक्त होकर के मोहात असत ग्राहन गृहीत्वा, मोह के वजह से असत ग्राहों को ग्रहण करके, असत विषयों को ग्रहण करके अशुचि व्रता संतो प्रवर्तनते, अशुद्ध व्रतों को धारण करता हुआ प्रवृत्त होते हैं। ये सब आसुर लोग हैं। भाष्यम कामम इच्छा विशेषम आश्रित्य अवस्थभ्य, इच्छा विशेष को आधार बना करके, कैसा इच्छा विशेष है वो भी पूरा होने वाला है क्या? कहते नहीं, दुष्पूरम अशक्य पूरणम, जिसका पूर्ण करना कभी संभव ही नहीं है। लगता है एक कामना पूरी हुई, इतने में और दो कामना खड़ी हो जाएंगी। वो पूरा नहीं हुए तो और चार दिखेगा, वो कम होता ही नहीं, बढ़ते ही रहेगा, बल्कि घटने का नाम ही नहीं। इसलिए दुष्पूरम कर दिया। दम्भ मान मदान्विता, दम्भश्च मानश्च मदश्च, दम्भ मान मदाह तैरन्विता, इन सभी शब्दों का अर्थ पहले कर चुके ना, दम्भ मान, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे। मद का भी पहले अन्य प्रसंग में कर चुके हैं, इसलिए अर्थ नहीं कर रहे भाष्यकार, क्या समास दिखा दिया। दम्भ मान मदान्विता तैरन्विता, दम्भ मान मदान्विता। मोहात मने अविवेक, तो मोह मने अविवेक, अविवेक की वजह से ये क्या कर रहे हैं? गृहीता उपादाय, ग्रहण कर लिए, पकड़ लिए हैं किन चीजों को? असदग्राहन अशुभ निश्चयान। असदग्राह का मतलब क्या? असद विषय का जो ज्ञान है, अशुभ निश्चय। ये शुभ निश्चय नहीं है, अपने लिए भी हितकारी नहीं, दूसरों के लिए भी हितकारी नहीं, ऐसा जो अशुभ निश्चयों को लेकर के प्रवृत्त होते हैं। कहा? इस लोक में। और वे कैसे होते हैं? अशुचि व्रता, अशुचीनि व्रतानि ये शांति, अशुचि व्रता, अशुद्ध है व्रत जिनका। व्रत तो कर रहे हैं, इन व्रत को भी जिस प्रकार से विधि से करना चाहिए उस प्रकार से विधिवत नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं अशुचीनि व्रतानि ऐसा। ऐसे व्रतों को धारण कर लिया जिसमें सब कुछ अशुद्धि अशुद्धि है। ऐसे लोग भी हैं, तांत्रिक लोग विशेष रूप में देखने को मिलते हैं। व्रत करते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या? टट्टी पेशाब लगा ले कान में, शरीर में पेशाब लगा बैठेंगे स्मशान में, अशुचि व्रत है। वैसे जो अन्य व्रत भी जो आप शुद्ध व्रत मान रहे हैं, ये भी अशुचि व्रत हो जाता है विधि के अनुसार नहीं किया। जैसे एकादशी व्रत कर रहे हैं और उसमें क्या नियम है? वो नियम तो पालन नहीं करते सभी। दशमी से शुरू हो जाता है, शाम से ही, गाय से सवेरे जाकर पारणा करके समाप्त होना चाहिए। इस बीच कुछ भी खाना नहीं, पीना भी नहीं, और खाते पीते दुनिया में ज्यादा खा लेते और महंगी चीज खाते। रोज तो सस्ती होती है, उस दिन तो ज्यादा महंगा आइटम है। और दूसरे लोग तो और भी नियम बना रहे। दक्षिण भारत में साथ देखेंगे ना, क्या करेंगे? सवेरे दोपहर शाम सब चावल ही चावल खाते हैं ना वो। इसे कहते हैं कि एकादशी के दिन में पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, चपाती खाओ। कमल क्या व्रत है? और खाएंगे तो नींद नहीं आएगी क्या? तला हुआ है, भारी चीज है। रोज चावल खाते तो भारी नहीं था इतना, ये भारी चीज खा के तो नींद आ जाएगी। अब व्रत क्या करेगा? व्रत में तो सबसे बड़ा है कि कोई भी व्रत हो, देवी देवताओं विशेष रूप में नियम है कि सोना नहीं चाहिए पूरी वो दिन। जैसे गुरुवार व्रत करते हैं, शनिवार व्रत करते हैं, वार कब से शुरू होती है? सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक, पूरे का पूरा 24 घंटा, ये एक वार है। तिथि में अनुसार करते हैं, अष्टमी तिथि कोई कर रहा है ना, कोई प्रदोष तिथि का कर रहा है, वो तिथि का समय देखना पड़ेगा, पंचांग से पता चला कब शुरू हो रही है तिथि, उस तिथि से कब समाप्त हो रहा है अगला दिन। वो पूरी, वो भी 24 घंटा लगभग होता है तिथियां भी। से वार व्रत हो, तिथि व्रत हो, पूर्णिमा व्रत, अमावास्या व्रत, शिवरात्रि व्रत वगैरह करते हैं लोग। लेकिन तिथि हो तो तिथि के समय अनुसार उस समय से उस समय तक, वार हो तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, नक्षत्र व्रत होते हैं। तो जैसा व्रत है उसके अपना जो नियम है, उसके उतने समय तक कहीं भी अपने अंदर रजगुण और तमगुण को आने नहीं देना सबसे बड़ा व्रत है। तभी व्रत सफल होगा। पूरी सात्विक बने रहना है, सजग रहना है, सोना नहीं, आलस नहीं, तंद्रा नहीं, क्रोध नहीं, ये सब रजगुण तमगुण चीज त्याग करके केवल जब तक में लगाओ। वैसे व्रत कौन कर रहा? जैसे आजकल जितने व्रत और सब अशुचीनि व्रतानि एव भवन्ति, अशुचीनि व्रतानि ये शांति अशुचि व्रता।